नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला है विभाजन सूत्र, जिसे हम खंड सूत्र भी कहते हैं, और दूसरा है विभाजन सूत्र पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास। तो हम सबसे पहले विभाजन सूत्र पर चर्चा करते हैं। विभाजन सूत्र को अंग्रेजी में सेक्शन फार्मूला कहते हैं। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, किस काम में आता है और विभाजन सूत्र बनता कैसे है, इसको हम देखते हैं। तो विभाजन सूत्र में एक शब्द यूज होता है अनुपात। तो हमें यदि विभाजन सूत्र को पढ़ना है तो उसमें जो शब्द अनुपात यूज करेंगे उसका कॉन्सेप्ट, उसकी अवधारणा क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। अनुपात का मतलब क्या होता है? जब दो समान वस्तुओं का आपस में हम तुलना करते हैं वहां पर हम अनुपात का इस्तेमाल करते हैं। दो समान राशियों की तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आलू और टमाटर, तो आलू का जो रेट है केजी में वो 20 रुपए है, टमाटर का रेट क्या है 40 रुपए है। यदि हम आलू और टमाटर के रेट में तुलना करें तो आप देख रहे हैं ये 20 है, ये 40 है, डबल है ना। तो जो डबल हम कह रहे हैं यानी दुगुना है। ये जो दुगुना शब्द है एक्चुअल में अप्रत्यक्ष रूप से अनुपात ही बता रहा है। यानी आलू और टमाटर के रेट में अनुपात कितने का है? 1:2 का। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2। इसका मतलब है कि जब ये 1 है तो ये 2 है। इसका मतलब इसका ये दुगुना है। 1:3 का मतलब है कि पहले राशि की दूसरी राशि कितने गुनी है? 3 गुनी है। ये 2:5 लिखा है। इसका मतलब है कि पहले वस्तु का 2 भाग और दूसरे वस्तु का 5 भाग। यहाँ पर ये अनुपात है। तो यहाँ पर ये अनुपात के रूप में संबंध क्या है? दोनों के भाव में, रेट में 20/40 बराबर हो गया, कट गया 20 एकम 20 दूना 1/2 बराबर 1:2। अर्थात आलू और टमाटर के रेट में जो अनुपात है कितने का है? 1:2। इससे पता चल रहा है टमाटर का रेट आलू के रेट का दुगुना है। इसी प्रकार से मान लीजिए एक व्यक्ति है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है, और दूसरा व्यक्ति भी है 1 घंटे में 15 किलोमीटर चलता है। तो दोनों के द्वारा चली गई दूरियों में अनुपात कितने का है? देखिए 5×15, यानी इसके द्वारा तय की गई जो दूरी है इसकी तुलना में कितने गुनी है? 3 गुनी है। तो 5×15 तो अनुपात सीधे करना बनेगा 1 और 3 का है, यानी इसका ये 3 गुना चलता है। 1 और 3 का अनुपात आया कहां से? 5:15 बराबर हो गया 5/15 बराबर 1/3। 5 एकम 5 तिहाई बराबर हो गया 1:3। तो दोनों के द्वारा चली दूरियों में कितने का अनुपात है? 1:3 का है। तो यहाँ पर अनुपात का मतलब होता है दो वस्तुओं की आपस में, समान वस्तुओं की आपस में तुलना करना। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि एक रेखाखंड है AB, और सपोज करिए कि जो इसकी लंबाई है रेखाखंड की 5 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर पर हम निशान लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। 1 सेंटीमीटर की लंबाई है। ये देखिए अब यहाँ पर एक बिंदु P हो, मान लीजिए कहां पर हो? यहाँ बैठा हो। अर्थात रेखाखंड AB को बिंदु P से 2 भागों में हम तोड़ दें, और तोड़ने वाला कौन है? बिंदु P। अर्थात रेखाखंड AB को विभाजित करने वाला बिंदु है। तो बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करें? तो दोनों की लंबाइयों की तुलना करें। इधर देखिए लंबाई कितनी है? 1, और यहां से यहां तक टोटल लंबाई कितनी है? 4। इधर 1 भाग है, इधर 4 भाग है। तो बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता हुआ कहा जाएगा?
1:4 अर्थात AP अनुपाते PB बराबर कितना होगा 1:4, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4। ध्यान रखिएगा, बिंदु P AB को विभाजित कर रहा है 1:4, यानी A से B की ओर चलने पर 1:4। BA को, ये देखिए किसको विभाजित कर रहा है, AB को। कौन, बिंदु P। लेकिन इधर से कहें BA को किस अनुपात में विभाजित करते हैं, BA को तो B की तरफ से, इधर कितना भाग है 4, इधर कितना है 1, तो BA को बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करता हुआ कहेगा 4:1 में, क्योंकि इधर 4 है, इधर क्या है 1 है। इसी प्रकार से बिंदु Q है, यहाँ पर जरा देखिए, बिंदु Q AB को किस अनुपात में विभाजित करता हुआ कहा जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 है और यहाँ से लंबाई कितनी है 3, यानी इस खंड की लंबाई है 2 सेंटीमीटर और इधर वाले खंड की लंबाई कितनी है 3 है। तो यहाँ पर बिंदु Q अर्थात AQ और QB का अनुपात, मतलब बिंदु Q AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो इधर 2 है इधर 3 है, ये हो जाएगा 2:3। तो हम कहेंगे बिंदु Q AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि हम BA को कहें कि BO को किस अनुपात में विभाजित करता है, बिंदु Q BA को, तो B की तरफ चलेंगे एक की ओर, तो इधर कितना है 3 है, इधर कितना है 2, तो BO को किस अनुपात में 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रकार से ये अनुपात की बात थी। आइए अब हम विभाजन सूत्र ज्ञात करते हैं। एक्चुअल में विभाजन सूत्र है क्या, कुछ नहीं है। मान लीजिए हमारा XY समतल है और इस XY समतल में 2 बिंदु स्थित हैं, एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है। बिंदु P का जो निर्देशांक है, मान लीजिए x1 y1 है और बिंदु Q का निर्देशांक है x2 y2। अब रेखाखंड PQ पर एक बिंदु R है, जो PQ को कल्पना कीजिए, मान लीजिए M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु R रेखाखंड PQ को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो प्रश्न ये है, समस्या यहाँ पर यह है कि बिंदु R का निर्देशांक क्या होंगे, जबकि मालूम है बिंदु P और Q के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और x2 y2 है। तो आइए हम बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कि बिंदु R का निर्देशांक क्या है, x y है, तो फिर x y क्या होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर x अक्ष पर लंब डाल देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हो गया PS, यहाँ से भी हम लंब डाल देते हैं। यहाँ हो गया मान लीजिए T, यहाँ से भी लंब डाल दीजिए x अक्ष पर, मान लीजिए यहाँ पर हो गया L। हमने बिंदु P R और Q से x अक्ष पर लंब डाल दिया। फिर से लंब डालते हैं, बिंदु P से RT पर लंब डालिए, मान लीजिए कि ये M हो गया। बिंदु R से Q पर QL पर लंब डालिए, मान लीजिए कि ये हो गया L। हमारे सामने 2 त्रिभुज आ गए। ऐसा हम क्यों करें, क्योंकि बिंदु R का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है और उसके लिए हमें कुछ ज्यामितीय शर्तों की आवश्यकता पड़ेगी, और वही ज्यामितीय शर्तें हम यहाँ उत्पन्न कर रहे हैं। जब हमने लंब डाला है कि 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा। ये रेखा इसके समानांतर है और एक तिर्यक रेखा है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होंगे, क्योंकि ये संगत कोण है। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, एक कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 संगत कोण के बराबर है। अतः समरूप त्रिभुज में एक ए कसौटी है, एक कसौटी यानी कोण कोण कसौटी, ये कहती है कि एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 संगत कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो जाहिर है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ए कसौटी से यहाँ पर P का निर्देशांक है x1 y1, Q का निर्देशांक है x2 y2 और R का निर्देशांक हमने माना है xy, ये हमने माना है। और PR अनुपाते RQ,
किस अनुपात में है? m1 अनुपात m2। हमने माना है ये आपको दिया हुआ है, ये दिया है, ये भी आपका दिया है, हमने मान लिया है। ये भी हमें दिया है कि PR अनुपात RQ बराबर है m1 अनुपात m2। ये हमने माना है क्योंकि R का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर जरा देखिए आप कि जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, A कसौटी से त्रिभुज PMR समरूप है त्रिभुज RNQ। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गया? समरूप हो गया। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी भुजाओं में क्या संबंध होता है? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, अर्थात उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। संगत भुजाएं क्या होगी? एक कोण इसके बराबर है, अतः ए भुजा इस कोण के सामने भुजा इस कोण के सामने भुजा की संगत होगी। एक कोण इस कोण के बराबर, अतः ए वाली भुजा इस वाली भुजा के संगत होगी। तो तीसरी वाली जो है ए वाली इस वाली के क्या होगी? संगत होगी। ये संगत भुजाएं हमने चेक कर लिया, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? PR, ये भुजा इसके संगत है, PR बटे RQ, फिर PM किसके संगत है? RN, फिर RM किसके संगत है? यहां हो जाएगा QN। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब इसी की सहायता से बिंदु R का हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे। चलिए दूरियां निकालते हैं। PM क्या होगा? किंतु PM क्या हो जाएगा? जरा देखिए बेटा, PM बराबर ST, ST क्या हो जाएगा? OT माइनस OS बराबर ST। OT कितना है? देखिए बिंदु R का निशान क्या है? x y, तो ये कोटि है x और भुज है x और कोटि है y, तो ये दूरी हो जाएगी x, ये हो जाएगी x माइनस OS यानी बिंदु P का भुज यानी x1। आर्यन क्या होगा? आर्यन बराबर देख लीजिए, आर्यन बराबर होगा TL के, और TL बराबर क्या लिख सकते हैं? जरा देखिए, मूल बिंदु से दूरियों को नापिए, तो OL माइनस OT। तो OL कितना है? OL यानी बिंदु Q का भुज यानी x निर्देशांक कितना है? यहां पर देखिए x2। OT यानी बिंदु R का भुज यानी x निर्देशांक यानी कितना है? x। यहां पर RM क्या हो जाएगा? RM बराबर जरा देखिए, RM बराबर यहां चले जाइए, RM बराबर है NL, और NL को क्या लिख सकते हैं? QL माइनस QL माइनस QL माइनस QL। देख लीजिए गलत नहीं हो रहा है। RM बराबर यहां गलत हो गया बेटा, यहां पर इसको सुधारना पड़ेगा। RM यहां है, ये है, तो RM को क्या लिख सकते हैं हम? RT। RM बराबर हो जाएगा RT माइनस MT, और RT क्या है? RT है देखिए कोट किसका? बिंदु R का, क्या है ये? Y, और MT बराबर PS, अब PS कितना है? देखिए Y1, ये हो जाएगा Y1। इस प्रकार से हम निकाले QN बराबर देख लीजिए आप यहां से, QN बराबर QL में NL घटा दीजिए, QL माइनस NL। QL कितना देखिए? QL यानी बिंदु Q का क्या? कोट Y2 माइनस NL बराबर हो गया RT, अब RT यानी बिंदु R का क्या? कोट यानी Y। तो ये समस्त दूरियां हमारे पास आ चुकी हैं। अब इनकी सहायता से हमें निकालना है
बिंदु R का निर्देशांक। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं इसको देखिए। तो समीकरण 1 से यहाँ क्या आया, PR बटे RQ बराबर क्या था, M1 बटे M2। PM क्या आ गया है, x माइनस x1 बटे RN क्या है, x2 माइनस x। पीछा गुणा कर दे तो M1 हो जाएगा x2 माइनस x, इसका गुणा उसमें हो जाएगा M2 x माइनस x1। ब्रैकेट ओपन करें, M1 x2 माइनस M1 x बराबर M2 x माइनस M2 x1। अब हमें निकालना क्या, हमें तो x निकालना है। तो x वाले पद को आप बाईं ओर लाइए। इधर है, यहाँ M1 हो गया, तो x वाला पद यहाँ है, इसको इधर लाइए। तो माइनस M1 x माइनस M2 x बराबर, इसको उधर ले जाइए। तो M2 x1 आइए चला जाएगा, हो जाएगा माइनस M1 x2। आगे क्या होगा, यहां से आप कॉमन ले लीजिए, माइनस x क्या जाएगा M1 प्लस M2 बराबर, यहां से भी कॉमन ले लीजिए। तो M2 x1 प्लस M1 x2। अब यहां पर देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहां से। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहां पर यहां x की वैल्यू मिल जाएगी M2 x1 प्लस M1 x2 अपान M1 प्लस M2। ये हमें मिल गया बिंदु R का x निर्देशांक। x बराबर हो गया M2 x1 प्लस M1 x2 अपान M1 प्लस M2। अब आइए इसी प्रकार से हम निकालते हैं किसका मान, y निर्देशांक का। तो y निर्देशांक का मान हमें मिलेगा, यहां से यहां जब हम पकड़ेंगे इन दोनों को, तो यहां से हमें मिल जाएगा किसका मान, y का मान। और इसी प्रकार से मिलेगा, इसी प्रकार y बराबर आ जाएगा M2 y1 M2 x1 और x1 के स्थान हो जाएगा y1, x2 के स्थान हो जाएगा y2। M2 y1 प्लस M1 y2 बटे हो जाएगा M1 प्लस M2। इस प्रकार से हमें x और y की वैल्यू मिल गई है। तो निर्देशांक को कैसे लिखेंगे, तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु R के निर्देशांक x y, ऐसे लिखा जाता है x y। यहां क्या हो जाएगा, पहले x को लिख दीजिए M2 x1 प्लस M1 x1 M1 x2 बटे दोनों अनुपातों का जोड़, कामा क्या जाएगा यहां से M2 y1 प्लस M1 y2 अपान दोनों अनुपातों का जोड़ M1 धन M2। इस प्रकार से हमें बिंदु R के निर्देशांक प्राप्त हो जाते हैं। बिंदु R के निर्देशांक को अब आपको रटना नहीं है, आप इसे याद कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा रास्ता है आपको याद करने के लिए। एक लाइन खींचेंगे, यानी रेखाखंड खींचेंगे, रेखाखंड यहां पर लिखेंगे x1 y1 एक सिरे पर, दूसरे सिरे पर लिखेंगे x2 y2। और यहां पर आपका बिंदु R होगा, जो विभाजन बिंदु होगा। सपोज करिए ये M1 है, इधर क्या है M2। इतना चित्र आपको बना लेना है। एक किनारे पर रहेगा पहले बिंदु का निर्देशांक x1 y1, दूसरे किनारे पर रहेगा x2 y2।
बीच में रहेगा बिंदुवार विभाजन बिंदु, इधर वाला पहले जो अंश में रहेगा अनुपात उसको इधर लिख दीजिए और हर वाला अनुपात जो नीचे रहेगा उसको यहाँ लिख दीजिए। सूत्र कैसे बनना है, बहुत सरल है। पहले x को निकालिए, जरा देखिए x को निकालना है, तो जब x का निकालिए तो y पर बात नहीं करना है, तो क्या करिए, अनुपात को निर्देशांकों के साथ बदल करके गुणा करिए। अनुपात को उल्टा करके निर्देशांकों के साथ गुणा करना है। जरा देखिए, m1 का गुणा आपको x1 में नहीं करना है, m1 का गुणा करना है किसके साथ, x2 के साथ, और m2 का गुणा करना है किसके साथ, x1 के साथ। तो सूत्र क्या बन जाएगा, m1 x2, देखिए यहां पर m1 x2, चाहे ये वाला सूत्र लिखिए, इसको आप पहले लिखिए, इसको बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर हम लिख दें, यहां पर m1 x2 प्लस, क्योंकि प्लस चिन्ह है, और m2 x1 बटे m1 प्लस m2, यहां पे लिख दें, इसको पहले लिख दें, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो सूत्र कैसे बनाएंगे, आप बदल करके इधर का गुणा उधर करिए, उधर का गुणा उधर करिए। m2 का गुणा x1 में और m1 का गुणा x2 में। स्टार्ट कहां से करना, चाहे m1 से करें चाहे m2 से करें। m1 तो इधर मत आइएगा, उधर जाना है, m1 x2 कर दिया, फिर m2 तो उधर नहीं जाना है, आपको इधर आना है, m2 x1, अब बटे दोनों अनुपातों का यहां हो जाएगा जोड़। ये मिल गया आपको x निर्देशांक। इसी प्रकार से जो y निर्देशांक निकालना है तो वही y के साथ भी होगा जो आपने x के साथ किया है। क्या किया है, m1 का गुणा करना है किसके साथ, y2 के साथ, इधर नहीं आना है, इधर वाले का उधर करना है, यानी m1 y2 प्लस m2 का गुणा काहे से करेंगे, m2 का इसके साथ y1, क्योंकि हम y निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं तो इस बार y निर्देशांक ही लेंगे, और नीचे आ जाएगा दोनों का जोड़। तो जब आप सवाल भी लगाएंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से आप एक रेखाखंड खींच लेंगे और पहला निर्देशांक पहले सिरे पर रख देंगे, दूसरा निर्देशांक दूसरे सिरे पर रख देंगे, और अनुपात यहाँ लिख देंगे, पहला अनुपात का पहला पद, ये रहेगा अनुपात का दूसरा पद। इसके बाद इसी तरीके से आप सूत्र का निर्माण कर लीजिए। ये बहुत इजी तरीका पड़ेगा कि बदल करके करना है, इसका गुणा इसके साथ करना है, इस वाले अनुपात का गुणा इसके साथ करना है। अब यहां पर हम एक स्पेशल स्थिति लेते हैं, विशेष स्थिति, यानी बिंदुवार, यदि बिंदुवार PQ का मध्य बिंदु हो, बिंदु R PQ का मध्य बिंदु हो, तो जब मध्य बिंदु होगा इसका मतलब आधे आध होंगे, तब वहां पर PR अनुपात RQ बराबर क्या होगा, जितने लंबाई इसकी इतनी होगी उतने लंबाई इसकी होगी, तो बराबर आएगा, तो अनुपात क्या बनेगा, 1:1 बनेगा। तो सूत्र क्या बन जाएगा, मध्य बिंदु का PQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होगा, यहां देखिए 1:1 कर दीजिए, जहां m1 और m2 वहां 1:1 कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, x1 धन x2 बटे 2 कामा y1 धन y2 बटे 2। अर्थात करना क्या है, जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए x1 में x2 को जोड़िए, उसका आधा कीजिए, यानी बटे 2 लगाइए। इसी तरह से y1 और y2 को जोड़िए, अर्थात y निर्देशांकों को जोड़िए और उसका आधा करिए, तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, यदि उसके दोनों सिरों के निर्देशांक दिए गए हों तब। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। कभी कभी क्या करते हैं हम कि अनुपात को m1 और m2 नहीं माना जाता है, कभी कभी हम k और 1 मान के चलते हैं, यानी जो अनुपात होता है उस अनुपात को m1 अनुपात m2 के स्थान पर हम लेते हैं k अनुपात 1। यदि अनुपात के अनुपात 1 होगा तब सूत्र क्या होगा, तब यही हो जाएगा r के निर्देशांक क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ k है
तो k का गुणा किसमें करेंगे, x2 में, उल्टा होता है। तो k x2 प्लस a का गुणा x1 में, एक x1 यानी x1 और बटे दोनों अनुपातों का जोड़, k और a का जोड़, ये हो गया x निर्देशांक। y के लिए k का किसके साथ, y2 के साथ, k y2 प्लस a का गुणा y1 के साथ, एक y1 यानी y1 बटे दोनों अनुपातों का जोड़। तो यदि k अनुपात 1 मानते हैं तो बिंदु r का निर्देशांक किस रूप में आएगा, इस रूप में आएगा, k x2 प्लस x1 अपान k प्लस 1 एंड k y2 प्लस y1 अपान k प्लस 1। तो इस प्रकार से ये जो सूत्र मिला है इसको हम कहते हैं विभाजन सूत्र या इसी को खंड सूत्र भी कहा जाता है। और ये भी खंड सूत्र है या विभाजन सूत्र है और ये भी विभाजन सूत्र है, सिर्फ ये है कि अनुपात को हमने किस रूप में लिया है। अब हम विभाजन सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। इसके लिए हम प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न क्रमांक 1 को लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी हमें एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। और उस रेखाखंड के दोनों सिरों के निर्देशांक मालूम है, एक सिरे का -1 और 7 है, दूसरे सिरे का 4 और -3 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो दिया है कुछ चीज हम लिख लेते हैं। पहले बिंदु का निर्देशांक क्या लेते हैं, x1 y1, तो x1 y1 के स्थान क्या दिया हुआ है, -1 7। दूसरे बिंदु का निर्देशांक x2 y2 कितना है, यहाँ पर 4 -3 है। अनुपात कितना दिया हुआ है देख लीजिए, m1 अनुपात m2 बराबर दिया हुआ है 2:3। हमें निकालना है बिंदु का निर्देशांक। तो मान लीजिए, माना विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या है, एक्स वाई है, यानी जो विभाजित कर रहा है उसको बोलते हैं विभाजन बिंदु। विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या है, एक्स वाई। अब एक्स और वाई का मान निकालना है, तो एक्स बराबर क्या होगा, सूत्र तो होता है, ये हो जाएगा m1, तो m1 के साथ x1 नहीं आएगा क्योंकि अब x निकाल रहे हैं तो x ही यूज होगा, x निर्देशांक, y नहीं आएगा कहीं भी। अब m1 के साथ क्या आएगा, x1 आएगा कि x2, ध्यान एक साथ नहीं आता, m1 है तो x1 नहीं आएगा, x2 आएगा। अब फिर m2 होगा तो x1 होगा बटे m1 धन m2। यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने जैसा बताया था आपको तरीका। यहाँ पर आ जाएगा आपका -1 7, एक सिरे पर एक बिंदु का, दूसरे सिरे पर दूसरे बिंदु का निर्देशांक। अब बिंदु R यहाँ है, किस अनुपात में है, 2:3। पहला अनुपात 2 है, दूसरा वाला क्या है 3। आप इस सूत्र में भी रख सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से भी लगा सकते हैं आप, यानी सूत्र को न लिखिए, डायरेक्ट यहाँ से लगा। देखिए मैं सूत्र में मान को नहीं रख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ से आ रहा हूँ। जैसे बताया x निकालना है तो x निर्देशांक को इस्तेमाल करना है, तो x का 3 का गुना करना है आपको -1 से, ध्यान रखना है अनुपात बदल जाते हैं, और 2 का गुना करना है 4 से। क्या हो जाएगा यहाँ पर, यदि उधर से लेते हैं इधर से 2 गुणे, तो 2 गुणे 4 धन, फिर 3 का गुना, 3 गुणे -1 बटे दोनों अनुपातों का जोड़, तो एक अनुपात 2 है, दूसरा वाला 3 है, तो हो जाएगा 2 चौका 8 -3 बटे 5, ये हो गया 5 बटे 5, एक कम बराबर आ गया 1। तो x का मान मिल गया, कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब हमें निकालना किसका मान, y का मान। तो y का मान यहां से निकालते हैं। तो इसी प्रकार y बराबर हो जाएगा, सूत्र यदि आपको याद है तो ठीक है, याद भी है, m1 है तो y2 आएगा, और जब m2 होगा तो y2 नहीं आएगा, y1 आएगा, और बटे m1 धन m2। लेकिन मैं इस सूत्र में मान नहीं रख रहा हूं, मान तो वही आएगा, लेकिन मैं यहाँ फोकस कर रहा हूँ। हमको y निर्देशांक निकालना है, तो y के साथ बात करेंगे। यहाँ देखिए 2 का इस बार किसके साथ जाएगा, 2 का जाएगा 3 के साथ, और 3 वाला अनुपात किसके साथ आएगा, ये किसके साथ आएगा, 7 के साथ। इस बार y निर्देशांकों को यूज करना है, तो 3 इधर आएगा, हमारे गुणा होगा, और 2 का गुणा उधर होगा। क्या हो जाएगा यार, 2 से शुरू करें, तो 2 गुणे y निर्देशांक इधर वाला -3 धन
3 गुणे 7 बटे दोनों अनुपातों का जोड़। कितना 2 3 6 3 7 21 बटे 5, ये आ गया 15 बटे 5। तो 5 एक कम 5 3 बराबर कितना आ गया 3। x का मान 1 हो गया, y का मान 3 हो गया। इस प्रकार से निर्देशांक मिल गया। क्या क्या मिला? अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक x y बराबर हुआ, x का मान आया था 1 और y का मान आया 3। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 आपका सॉल्व होता है। अर्थात विभाजन के निर्देशांक क्या मिले आपको 1, 3।